टुडे माय टॉपिक इज़ क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। जो क्रॉनिंग-पेनी मॉडल था उसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें इस मॉडल की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो जो हमारा क्रॉनिंग-पेनी मॉडल है उस मॉडल से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो था वो ट्रेंड में था, जिसको हम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था उसकी कुछ अजम्पशंस थी, वो थी the free electron will experience constant zero potential within that box. So according to this theory, a metal consists of electrons which are free to move about in the crystal. जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल होते हैं कंटेनर के अंदर, वे रैंडमली मूव करते हैं, यानी वो फ्री टू मूव होते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर। वैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव होगा इन दैट क्रिस्टल। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल थ्योरी द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज इग्नोर्ड, हैंस द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था उसने बहुत सारी चीज़ों को, सॉलिड से रिलेटेड बहुत सारी जो टॉपिक्स थे उनको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि हमारा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पैरामैग्नेटिज्म, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। पर इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी। इस मॉडल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हुए ही ये मॉडल दिया and completely ignore the effect of matrix of positive ions. जो साइंटिस्ट है ड्रूड neglect the other interaction, like they interact with lattice, they interact with impurities and each other. तो because of that ये मॉडल हमें ये नहीं बता पा रहा था कि why some solids are good conductor of electricity, why some are insulators and others are सेमीकंडक्टर्स। तो जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन थी, इसलिए हमें उसको दोबारा से चेक करना पड़ा और उसको मॉडिफाइड किया गया बाय क्रॉनिग और पेनी। और जो क्रॉनिग और पेनी ने जो मॉडल दिया उसको नाम दिया गया क्रॉनिग पेनी मॉडल। अब देखते हैं हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे। द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल अज्यूम दैट अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एक्सपीरियंस कांस्टेंट या जीरो पोटेंशियल। इट इज़ completely free to move about in a crystal. This theory explains successfully the phenomena of specific heat, electrical conductivity and paramagnetism. But free electron model failed to explain why some solids are good conductor of electricity, some are semiconductors and others are insulators. Now we can talk about क्रॉनिग-पेनी मॉडल। तो क्रॉनिग-पेनी मॉडल में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो हमारा कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे लेटिस पॉइंट्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। किन्हीं भी दो पॉजिटिव चार्ज आयंस के बीच जो स्पेस होता है इंटरस्पेसिंग, उसको हमने ये से रिप्रेजेंट किया और हमने माना कि जो Vx जो हमारी पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, Vx प्लस A के इक्वल है। Inside a real crystal there is an infinite array of lattice points and there is periodic arrangement or positively charged ions through which the electron move, जिनके बीच से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। The potential of electron near or at the positive ion site, जो हमारी जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के पास होगा तो जो हमारी पोटेंशियल होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी या मैक्सिमम होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। एंड इज़ मैक्सिमम एग्जैक्टली इन बॉटम टू पॉजिटिव साइड्स। और हमारी पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगी, जब वो दो पॉजिटिव आयंस के बिल्कुल बीच होगा। अकॉर्डिंग टू क्रॉनिग-पेनी मॉडल, a electron move in a periodic potential produced by positive ions. Now we can discuss how to graphically explain this.
हमने यहाँ से एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारा पोटेंशियल है वो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़ीरो के बराबर होगा। तो जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन थी वो तो फेल हो गई। अब हम देखेंगे कि पीरियोडिकल पोटेंशियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी को वाई एक्सिस पर और यानी पोटेंशियल को वाई एक्सिस पर और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पर हमने डिनोट किया है। अगर हम माने कि जो हमारा क्रिस्टल लेटिस है वो वन डायमेंशनल लेटिस है, यानी जो पॉजिटिव आयंस हैं अलोंग एक्स एक्सिस हैं, और जो हमारे डार्क सर्कल्स हैं ये हमारे पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग पीरियोडिकली अरेंज है और उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो ए है। अब जब तो हमारा पोटेंशियल नियर द पॉजिटिव आयन 0 होगा एंड सो ऑन। लेकिन इस तरह के पोटेंशियल के लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन हमें इलेक्ट्रॉन के एनर्जी स्टेट के बारे में बताती है इन द क्रिस्टल। सो क्रॉनिंग और पेनी ने इस पोटेंशियल को अप्रोक्सीमेट अज्यूम कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियल विद अ पोटेंशियल बैरियर is most probably very close to reality. Cronin and Penny approximate this potential in the form of array of rectangular steps, जैसा कि हम फिगर में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो हमारा ये ग्राफ था हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अप्रोक्सीमेट कर दिया। हमारा जो वाई एक्सिस है उस पर हमने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया, जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर डिस्प्लेसमेंट को। जब हमारा v इक्वल्स टू वी नोट है तो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करेगा, और जो v इक्वल्स टू 0 होगा वो हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल वेल्स की तरह काम करेगा। तो इसको हमने रीज़न फर्स्ट मान लिया और इसको हमने रीज़न सेकंड मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस सोल्व करेंगे फॉर दिस अबव टू रीजन्स। हमें पता है हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो होती है वो होती है डी स्क्वायर फाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स फाई इक्वल्स टू 0। सो फॉर द फर्स्ट रीजन इन द डायग्राम 0 to x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वी एक्स की जगह पहले v जो हमारा फर्स्ट रीजन है उसमें हमारा v 0 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। फॉर सेकेंड रीजन इन द डायग्राम माइनस b to 0, इसमें हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे v जो है v नोट के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे v नोट पुट कर दिया। अब जब हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या पुट कर दिया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम एस स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने थर्ड मान ली, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी नोट बाई एस स्क्वायर। अब इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, डी स्क्वायर फाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, जो कि हमने इक्वेशन 5 दे दिया। डी स्क्वायर फाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, इसको हमने इक्वेशन 6 दे दिया। लेट फाई इज इक्वल्स टू, जो हमारा फाई है वो e की पावर आइटा के एक्स यू के एक्स, इसको हमने इक्वेशन 7 का नाम दे दिया, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6। और जो हमारे यहाँ पे यू के है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे
इसको इक्वेशन नंबर 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे रिजल्ट ये आ जाएगा। हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, u डॉट v का। इस टर्म को हमें यहाँ पे पुट करना है, इसलिए हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 5, अब जो हमारी ये इक्वेशन 7 और 8 आई है इसको हम 5 में पुट कर देंगे, और जो हमारी इक्वेशन 7 एंड 8 है इसी तरीके से हम 6 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, u1 u2। सॉल्यूशन द अबव इक्वेशन एज बाउंड्री कंडीशन a + b c + d। हम इसको ज़्यादा ब्रीफली सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमने p/α sin अल्फा इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, प्लस cos अल्फा = cos k, और हमारा जो p है वो किसके इक्वल है, mv0 is the measure of strength with which electrons in a crystal are attached to positive ions on the crystal lattice side। अब हमारे पास दो केसेस हैं एट p, जब p 0 का एक्सटेंड कर रहा है, देन फॉर्म 12 AB है, तो हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो cos अल्फा है वो cos k के इक्वल आ जाएगा। हमारा a से a कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, अल्फा = k। अब हमने इसको बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ से k हमारा किसके इक्वल है, 2π/λ 8π² mh²। हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास जो एनर्जी है वो p²/2m के इक्वल आ गई। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है, सो इन दिस केस हेयर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इंडिकेट नेचर ऑफ कंडक्टर। और जो हमारा सेकंड केस है वो है p टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे क्या होगा, p sin अल्फा /α plus cos अल्फा = cos k, sin अल्फा /α plus cos अल्फा p = cos k a p। जब p इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो sin अल्फा की जो वैल्यू हमने किसके इक्वल ले लिया, 0 के, sin से sin कट गया, अल्फा a जो है वो n π के इक्वल आ गया। यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू n π/a। जब हमने स्क्वेयरिंग किया तो n² π² a आ गया। और जब इसकी वैल्यू को हमने इक्वल टू पुट किया तो अल्फ़ा की वैल्यू को इसके इक्वल पुट किया तो हमारे पास एनर्जी क्या आ गया, n² s² 8ma²। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, द एनर्जी लेवल इन दिस केस आर डिस्क्रीट एंड द रिजल्ट इज सिमिलर टू द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए पार्टिकल्स इन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। दिस इंडिकेट द नेचर ऑफ insulators। That's all।